जब हम बरिंद्र कुमार घोष जी की बात करते हैं, बरिंद्र घोष भी इनको कहा जाता है, एक जर्नलिस्ट थे और रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने जुगांतर, है ना, जुगांतर के ये फाउंडिंग मेंबर थे और एक बंगाली रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन्होंने चलाया था। और औरबिंदो जी हैं, सर औरबिंदो, उनके छोटे भाई थे। तो एक बहुत अच्छी फैमिली से थे, लंदन में पैदा हुए थे, है ना, एक थिंकर्स की फैमिली है। देवगढ़ स्कूल है, वहां पर पढ़े थे। फिर पटना कॉलेज है, वहां पर पढ़े। और फिर एंट्रेंस एग्जाम 1901 में इन्होंने निकाल दिया था। तो एक वेल टू डू फैमिली से हैं, ठीक है ना। फिर बदलाव कैसे आया, क्वेश्चन क्या है कि कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या है। बड़ौदा में इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी और बरीन उस टाइम पे औरबिंदो है, अपने बड़े भाई से इंस्पायर हुए थे कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में मुझे आना चाहिए। तो जो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी है, इस टाइम पर ये उन आइडिया से इन्फ्लुएंस होने लगे थे। फिर जतेंद्र नाथ मुखर्जी, है ना, इनकी हेल्प से, इनके सपोर्ट से ये कोलकाता रिटर्न किए थे 1902 में। और फिर उसके बाद इन्होंने रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बहुत सारे चलाने शुरू कर दिए थे। उस टाइम पर इन्होंने जुगांतर, एक बंगाली वीकली, स्टार्ट किया था पब्लिश। फिर 1906 में इसके बाद ये जुगांतर ग्रुप जो इन्होंने बनाया था, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, उसके फाउंडिंग मेंबर बन गए थे। तो पढ़े लिखे बंदे थे, है ना। फिर क्या फेमस रहता है, अलीपुर बॉम्बिंग केस, ठीक है, इसमें इनका नाम आया था और यहां से लाइफ में ट्रांजिशन आ गया। तो अलीपुर बॉम्बिंग केस क्या था, है ना, है ना, यहाँ पर एक तरह से ये जो केस है ना, फर्स्ट लार्ज स्केल स्टेट ट्रायल था 1908 में। यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज थे उस टाइम पर, जो मजिस्ट्रेट थे, है ना, चीफ प्रेसिडेंसी के, किंग्सफोर्ड, है ना, डीएच किंग्सफोर्ड है, इनको मुजफ्फरपुर में थे उस टाइम पर, बड़े सैडिस्ट थे, इसलिए इनको मारने का आइडिया बनाया गया था। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने डिसाइड किया कि हम मारेंगे, और उसके बाद इन्होंने इनकी कैरेज पे, व्हीकल पे बॉम्ब फेंका था। बट ये बैठे नहीं थे वहां पर किंग्सफोर्ड, और वहां पर दो लेडीज थे, ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पर फिर मजिस्ट्रेट नहीं मरे, और प्रफुल्ल चाकी है, इन्होंने सुसाइड कर लिया था, और दूसरे खुदीराम बोस, इनको पकड़ के अरेस्ट कर लिया गया था। तो यहाँ पर ये केस चला था। तो उस टाइम पर बरिंद्र कुमार घोष है और बहुत सारे यंग रेवोल्यूशनरी, इन सबको भी सरकार ने पकड़ लिया था। रीजन क्या लगाया था कि इन सब ने कॉन्स्पिरेसी करी है, ठीक है, देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी के लिए पकड़ा गया और कहा गया था कि ये वॉर अगेंस्ट द किंग कर रहे हैं। तो ये उस टाइम पर सबसे बड़ा ट्रीजन था, और इसकी पेनल्टी क्या थी, डेथ। इन्होंने राजा के अगेंस्ट ट्रीजन किया है। फिर आ गया नाम, पकड़े गए, फिर प्रिलिमिनरी ट्रायल्स हुए थे मजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो वहां पर बहुत सारे ना, 1000 आर्टिफैक्ट्स एविडेंस, 22 विटनेस, इसके अलावा ट्रायल चले थे सेशन कोर्ट में। वहां पर 1438 एग्जिबिट्स दिखाए गए थे, 206 विटनेस हुए थे। तो यहाँ पर ये सारे उस टाइम अंडर ट्रायल्स थे। इनको पकड़ के बड़ी बुरी तरह, प्रेसिडेंसी जेल है वहां पर, अनलॉफुली रखा था, और बहुत इनह्यूमनली इनको ट्रीट किया गया था। फिर 1 साल की हियरिंग के बाद जज है ना, बीच, यहाँ पर इनको कहते हैं ना, बीचक्रॉफ्ट, इन्होंने इनको छोड़ दिया था, ठीक है। तो 6 मई 1909 में इनको एक्विटल दे दिया गया था, सर औरबिंदो को, जितने भी चार्जेस हैं। तो यहाँ पर कि फ्लिम्जी नेचर है एविडेंस का, उस टाइम पर उनके साथ सब लोगों को छोड़ दिया था। फिर यहाँ इन्होंने और क्या क्या किया बरिंद्र कुमार घोष ने, ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी रेवोल्यूशनरीज की, इन्होंने बनाई हुई। वहां पर ये उलासकार दत्त है ना, बॉम्ब मेकर थे, इनको डेथ सेंटेंस दिया था, बाद में इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया था। इनके अलावा 17 और लोग थे, उनको सेंटेंस किया था अलग अलग टाइम पे इम्प्रिजनमेंट का ना, और बाकी कुछ एक्विटल दे दिया गया था। तो यहाँ पर इसमें बरीन भी पकड़े गए थे, क्योंकि इनकी सीक्रेट सोसाइटी के बंदे थे। तो उस टाइम पर यहाँ पर 1920 में बरीन को जब छोड़ा, तो कैलकाटा वापस आए और फिर जर्नलिस्ट की तरह काम करने लगे। उस टाइम पर इन्होंने एक किताब लिखी है, टेल ऑफ माई एग्जाइल, 12 ईयर्स इन दी अंडमान। उनको जेल में रखा गया था, वहां के बारे में इन्होंने किताब में लिखा है। तो यहाँ पर इन्होंने मेमोयर लिखा था। फिर जर्नलिज्म से इन्होंने ब्रेक लिया 1923 में, अपने भाई औरबिंदो घोष पे पास गए थे, वहां पर पांडिचेरी में औरबिंदो का आश्रम है। पहले वो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे, बाद में बाबा जी बन गए थे जब जेल में पिटाई हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे 1929 है,
उस टाइम पर फिर रिटर्न किए जर्नलिज्म में, और 1933 में द डॉन ऑफ इंडिया एक इंग्लिश वीकली इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये न्यूज़पेपर था, ठीक है। फिर स्टेटमैन न्यूज़पेपर है, स्टेट्समैन, इसमें भी इन्होंने काम किया था ना। इसके बाद ये एडिटर बने थे बंगाली डेली, ये दैनिक भानुस्मति, ठीक है, 1950 में। तो ये सब काम इन्होंने करे थे। तो ये इनकी लाइफ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि किस एरिया में इन्होंने काम किया है, कैसे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये प्रश्न है।